आंधी तूफान ने नोएडा, गाजियाबाद के साथ साथ आगरा और कानपुर में भारी तबाही मचाई। व्यवस्था को सुचारू करने में प्रशासनिक टीम के भी पसीने छूट गए। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं बिजली का खंभा, कहीं यूनिपोल गिरा तो कहीं साइन बोर्ड, कहीं रेलिंग गिरी तो कहीं ढह गई दीवार। गर्मी से मिली राहत, बिजली हुई गुल। व्यवस्था बनाने में प्रशासन के छूटे पसीने। बीती रात आई आंधी से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में कई हादसे हुए, जिसमें 2 साल की मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की मिक्सन अल्टीमो सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया। 22वीं मंजिल से एक ग्रिल नीचे घूम रही एक महिला के ऊपर गिर गई। हादसे में महिला का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि महिला के साथ घूम रही एक मासूम की मौत हो गई। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के पास एक पेड़ गिरने से शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षक एनटीपीसी टाउनशिप में घर से वॉक के लिए निकले थे, तभी तूफान के दौरान उनके ऊपर एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक डीएवी एनटीपीसी में शिक्षक थे। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी और तूफान से जीटी रोड पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह बाधित हो गई। सफेदे के बड़े बड़े पेड़ बिजली की लाइनों पर गिरने के बाद जीटी रोड पूरी तरह से जाम हो गया। बिजली विभाग की टीम रात भर पेड़ों को काटकर यातायात सुचारू बनाने की कोशिश में जुटी रही। नोएडा में तूफान आने के बाद कहीं न कहीं लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह एक पेड़ गिरने से जो तेज तूफान में एक युवक की मौत भी होनी बताई जा रही है। हालांकि आसपास जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उनका साफ तौर पे कहना है ऐसा तूफान अब से पहले कभी नहीं देखा गया। बारिश का इतना ज्यादा भयंकर रूप नहीं देखा पहले भी, और दुनिया भर के तार वार सब टूट गए, खंभे उम्बे सब गिर गए हैं। स्थानीय लोगों ने, विद्युत विभाग के और पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों का सहयोग लिया, जिसके बाद रात के समय में आरी और यहाँ जिस तरह जो उनकी मदद से पेड़ों को काट काट के छटनी कर करके रोड से हटाया गया। नोएडा में भी आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। सेक्टर 19 में बिजली के पोल गिरने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, तो वहीं सेक्टर 43 में दीवार गिरने से युवक घायल हो गया। अलग अलग जगहों पर पेड़, रेलिंग और बोर्ड गिरने से 50 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सेक्टर 142 में एक्सप्रेस वे पर टावर गिरने से यातायात सेवा बुरी तरह प्रभावित हो गई, तो वहीं सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन के पास निर्माणाधीन लाइन का ट्रांसमिशन गिर गया, जिसके चलते 100 से ज्यादा पोल गिर गए। आंधी और बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल रही। नोएडा प्राधिकरण की ओर से शहर में स्वागत के लिए लगाए गए साइन बोर्ड भी धराशायी हो गए। नोएडा में बीती रात आई आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर बड़े पोल गिरे हैं। पोल गिरने से पेड़ों में भी नुकसान हुआ है। सेक्टर 145 में मौजूद है। यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी जारी है। आप देखिए, तमाम जो पेड़ हैं ये टूट गए थे। इनके ऊपर एक बिजली का बड़ा टावर गिरा और टावर गिरने के बाद तमाम पेड़ टूटकर एक्सप्रेसवे तकरीबन 2 घंटे के आसपास तक जाम रहा। रात से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो भी टूटे हुए पेड़ हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जो मलबा है टूटे हुए टावर का, वो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो टावर है टूट गया था। टूटने के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर जाकर गिरा और तमाम जो वाहन है वो 2 घंटे के आसपास तक उनकी रफ्तार रुकी रही। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी रात भर मौके पर मौजूद रहे और रात में एक्सप्रेसवे को खुलवाया गया था। और उसके बाद आप देखिए, तमाम जो नट बोल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसी टावर के हैं। ताश के पत्तों की तरह पूरा अब बिखर गया टावर। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर टूटे हुए टावर को हटाने के लिए पुलिस टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक देर शाम आए तूफान की वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा में 100 से ज्यादा पेड़ गिर गए। वहीं करीब 100 बिजली के खंभे और 6 से ज्यादा होर्डिंग भी गिरे। कई जगह लगभग 100 से ज़्यादा जगह पर जो हमने नोटिस किया है, कई जगह पोल के गिरने,
पेड़ पौधों के सड़क पर गिर जाने की वजह से। एक जगह एक्सप्रेसवे पर हाई टेंशन इलेक्ट्रिक जो पोल है उसके एक्सप्रेसवे पर गिर जाने की वजह से कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा था। ज़्यादातर जगह हमने तुरंत ही उसको सामान्य करवा दिया गया था। बाकी जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे बाधित रहा उसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हाइड्रा की मदद से और उसको पीसेस में काट कर उसको हटाया गया और यातायात को सामान्य किया गया। देर रात तक पूरी ट्रैफिक की जो टीम थी वो लगी रही ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन रोड पर पैदा हुए हैं उनको रात में ही क्लियर कर दिया जाए, ताकि सुबह जो अपने गंतव्य को जाने वाले यात्री हैं और जो मॉर्निंग का ट्रैफिक होता है, जिनको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, उनको सुबह भारी ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। एक्सप्रेसवे पर हाई टेंशन पोल गिरने से लंबा जाम लग गया। सड़क से खंभे और पेड़ों को हटाने के लिए रात भर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी डटे रहे। फिलहाल तमाम जगहों पर जहां जहां भी पेड़ टूटे हैं, बिजली के पोल टूटे हैं, इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन लगाकर इन मलबे को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं वो अभी भी पूरे जो टूटे हुए टावर हैं उनको हटाने के लिए लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और पेड़ किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, अगर ये टावर किसी गाड़ी के ऊपर गिरता तो बहुत दर्दनाक हादसा हो सकता था। गाजियाबाद में भी आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। गर्मी से परेशान लोगों को राहत जरूर मिली, पर आंधी तूफान अपने पीछे कई निशान छोड़ गया। कई जगह सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए तो कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तूफान की वजह से शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। अलग अलग जगह हुए हादसों में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तूफान के बाद नगर निगम और बिजली विभाग की टीम व्यवस्था को सुचारू बनाने में जुटी नजर आई। इस तूफान में तकरीबन 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति शामिल है, जिसके ऊपर पेड़ गिरने से उसकी मौत हुई है, जबकि एक महिला के ऊपर दीवार गिरने से और तीसरी महिला नाले में गिर जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देर रात से बिजली नहीं आ रही है, यानी बिजली आपूर्ति की वजह से भी लोग परेशान हैं। गाजियाबाद के डीएम दीपक मीणा के मुताबिक आंधी और बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक खोड़ा की रहने वाली महिला भी है। अब देर रात से ही चाहे वो बिजली विभाग हो या फिर नगर निगम हालातों को सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है। जहां जहां पर भी जानकारी मिल रही है वहां से सड़कों पर से पेड़ों को हटाया जा रहा है। जहां भी पेड़ की वजह से यातायात बाधित है उसे वापस सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत गाजियाबाद में प्रशासन की टीम अभी भी व्यवस्था को सुचारू बनाने में जुटी है। हालांकि एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सामान्य हो चुका है, पर निजी तौर पर अभी भी लोग इसकी भरपाई से उबरने की कोशिशों में जुटे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बुधवार शाम आए आंधी और तूफान ने दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में भारी तबाही मचाई। हालांकि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तूफान अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया। आंधी तूफान के बाद की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि न तो कभी आपने ऐसा देखा होगा और न ही कभी सोचा होगा। तेज आंधी में हरे भरे पेड़ धराशाही हो गए। इस आंधी की वजह से उन पेड़ों पर बसेरा डालकर रहने वाले सैकड़ों तोता मैना की भी जान चली गई। तस्वीरें झांसी जिले से सामने आई है। देर रात आई आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश ने पूरे जिले में तबाही मचा दी। जहां जगह जगह हरे भरे पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं गुड़सराय के सिंगार गांव में सुबह सैकड़ों की संख्या में जगह जगह तोता मैना मृत मिले। सुबह जब लोगों ने मृत पक्षियों को देखा तो ग्रामीणों के होश उड़ गए, जिसके बाद मृत पक्षियों को सिंगार तालाब के पास माता के मंदिर के पास रखा गया। मृत तोता मैना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर मृत तोता मैना को दफना दिया। इतनी बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। तूफान के बाद तबाही की तस्वीर फतेहपुर जिले से भी सामने आई, जहां तूफान के बाद कई पेड़, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए।
बिंदकी कोतवाली के नंदापुर में पीपल का पेड़ गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई, तो वहीं चकोलिया गांव में दीवार गिरने से गर्भवती महिला और पति घायल हो गए। बहरौली में दीवार गिरने से कई मवेशियों की मौत हुई, तो वहीं आम और केले की फसल का भी भारी नुकसान हुआ है। अलीगढ़ में तेज आंधी तूफान और बारिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठाकुर मलखान सिंह जिला अस्पताल में भी बरसों पुराना खड़ा नीम का पेड़ आंधी तूफान की वजह से उखड़ गया, जिससे अस्पताल की बत्ती गुल हो गई। बीती रात आई आंधी तूफान और बरसात का असर कहीं न कहीं यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अलीगढ़ में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देखिए, हम मौजूद हैं अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह की पैथोलॉजी लैब पर, जहाँ जिस तरह से मलखान सिंह के अंदर जिस तरह पेड़ गिरा था, पेड़ के बाद कहीं न कहीं बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए कहीं न कहीं कोई रिपोर्ट जो लेने के लिए आए, तो किसी को अपने ब्लड की जाँच कराने के लिए आए। यहाँ रिपोर्ट लेने आए थे। क्या कह रहे हैं? लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए कल के लिए बोल रहे हैं। रिपोर्ट लेने के लिए। क्या बोल रहे हैं? तो लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ, तूफान की वजह से बहुत तगड़ा तूफान था कल, तो लाइट ऐसी बिगड़ हो चुकी है। सुबह से एक भी लाइट नहीं है कहीं भी। कुछ सैंपल भी नहीं ले पा रहे? जी नहीं, जब मशीन कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, ना कंप्यूटर चल पा रहा, ना मशीन चल पा रही, तो कहाँ से सैंपल ले पाएंगे। तो देखिए कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से देखिए ये देखिए लैब है, यहाँ देखिए पूरा स्टाफ कहीं न कहीं देखिए ड्यूटी पर आया हुआ है और सब लोग देखिए बैठे हुए हैं। अभी जो पेड़ गिरा हुआ है इसकी वजह से लाइट बाधित हो गई है, खंभा गिर गया है, लाइन दब गई है, तो इसको कटवाने की व्यवस्था की जा रही है। जो इंस्पेक्टर है फॉरेस्ट विभाग के, उनसे ही बातें हो गई हैं, पूरे ठेकेदार है उनसे ही बात हो गई है, तो इसको जल्दी जैसे ही कटेगा सुचारू व्यवस्था को कर ली जाएगी। हम बागपत में भी तेज आंधी तूफान के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले में आंधी और बारिश की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मैं एक पेट्रोल पंप के समीप जो ये पेट्रोल पंप है उसकी दीवार पर ये आकाशीय बिजली गिरी है, यानी ये 80 मीटर की जो दीवार है ये क्षतिग्रस्त हुई है, टूट गई है, और जो यहाँ पंपे पर जो सोलर सिस्टम वो सब खराब हो गया। यानी बात करें जनपद में कई जगह सैकड़ों पेड़ टूटे हैं और तकरीबन 450 विद्युत पोल टूटे हैं और एक बच्ची की मौत भी हुई है और 3 जो युवक हैं वो घायल भी हुए हैं। आंधी की वजह से आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। बागान में कच्चे फल टूटकर गिर गए, जिससे किसानों के घरों में मातम जैसा माहौल नजर आया। कम से कम आधे पौन घंटे लो आंधी चली है, जो बढ़िया माल था वो सारा नीचे गिर पड़ा। आप देख रहे हो कितना बुरा हाल है। ये आम किसी काम का नहीं है, आधा इसमें फटा हुआ है और अब के इतना तगड़ा नुकसान हो चुका है, कम से कम लाखों रुपए का नुकसान है। आंधी तूफान का असर आगरा में भी दिखा। कोठी मीना बाजार के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में चलती हुई कार और उसका चालक आ गया। हालांकि कार चालक को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तमाम रोड घंटों जाम हुई, तमाम पेड़ गिर गए, तमाम होर्डिंग गिरे, तमाम गांव देहात के क्षेत्रों में छप्पर से लेकर जो कच्ची दीवारें थी वो गिर गईं। कहीं कुछ लोग दब गए, कहीं गाड़ियों पर नुकसान पहुंचा और हालात ये हुए कि आगरा के अंबेडकर पुल पर जो रेलिंग थी वो रेलिंग गिरी और उस रेलिंग की वजह से घंटों जाम लगा रहा। ऐसी ही तमाम तस्वीरें पूरी रात भर आगरा से आती रही। मेरठ में आंधी और बारिश के बाद शहर से लेकर देहात तक तबाही का मंजर नजर आया। जिले में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई तो कई छतों से शेड उड़ गए। वहीं कई इलाकों में यूनिपोल भी धराशायी हो गए। तूफान की वजह से आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। फर्रुखाबाद में भी तेज आंधी और तूफान के बाद कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। इस तेज आंधी से किसानों की आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। एटा में बारिश और आंधी के चलते टीन सेट सहित दीवार गिर गई। जलेसर के महानमई गांव में हुए हादसे में मासूम समेत 6 लोग दबकर घायल हो गए। एटा में तूफान के बीच सवारियों से भरी बोलेरो कार के ऊपर एक बिजली का खंभा और पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि बोलेरो सवार बाल बाल बच गए, पर इलाके में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। यानी आंधी और तूफान ने तबाही के कई निशान दिए हैं, कई ऐसे जख्म जो कभी भरे भी नहीं जा सकते। तो वहीं तूफान ने किसानों पर भी कहर बरपाया। टीम न्यूज़ स्टेट।